बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 जमादी उसानी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी और हजूर के यार गार और यार मज़ार है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशरा मुबशरा में भी शामिल है और आप मुसलमानों के खलीफा भी रहे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सन 573 में मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अबू कहाफ़ा और वालिदा का नाम सलमा, जिनकी कुनियत उम्मुल खैर थी। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो नाम था ज़माना जाहलियत से कबल वो अब्दुल काबा था, और उसकी वजह तस्मिया ये बताई जाती है कि उनके वालिद के यहाँ जो भी लड़का पैदा होता वो फौत हो जाता था। तो उन्होंने नज़र मानी कि अगर अब मेरा कोई लड़का हुआ तो मैं उसका नाम अब्दुल काबा यानी उसे काबे के लिए वक्फ कर दूंगा और उसका ये नाम रखूँगा। तो जब आप पैदा हुए तो आपका नाम अब्दुल काबा रखा गया, और जवान होने पर आपका नाम अतीक यानी आज़ाद करदा गुलाम रखा गया, क्योंकि आपने मौत से रहाई पाई थी। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक कुरैश कबीला की शाख बनु तमय्यम से था। आपकी जो साहबजादी हैं सईदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका है। 40 बरस की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल्ला रखा। आपकी कुनियत है अबू बकर। अबू बकर की जो वजह तस्मिया वो ये बताई जाती है कि अरबी में जो बकर है वो जवान ऊँट को कहते हैं, और आपको ऊँटों में कदर दिलचस्पी थी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, और आप उनके इलाज मुआलजे का भी जो है ना वो इल्म रखते थे। तो इस वजह से आपको अबू बकर की कुनियत जो है वो मिली, और आपका लक़ब जो है वो सिद्दीक है। वो इस तरह के जब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने वाक़या मिराज के बारे में बताया तो किसी ने जाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि तुम्हारा जो यार है वो ये बातें कर रहा है। तो आपने कहा वो जो कहते हैं सच कहते हैं। तो यानी आपने तस्दीक की, तो इस वजह से आपको जो है सबसे पहले जो वाक़या मिराज की तस्दीक की है वो आपने की है, इसलिए आपको सिद्दीक का लक़ब मिला। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी शान है। आप हिजरत के मौके पर जब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ तो आप हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और इकट्ठे आप गए, और गारे सौर जो है उसका वाक़या बहुत मशहूर है, आप लोगों ने सुन रखा है। 5000 फुट तकरीबन उसकी हाइट है, बुलंदी पे है वो गारे सौर जो है, पहाड़ के ऊपर, यानी 5000 मीटर बुलंद पहाड़ है जिसके ऊपर वो गार है, गारे सौर। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ियारत की हुई है। तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन और 3 रातें उसी गार के अंदर आपने क़याम किया हिजरत के जब दौरान। ये जो गारे सौर वाला वाक़या है, हिजरत का ये जो वाक़या है, इसकी मैं तफसील से एक अलहदा वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि उस गारे सौर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन और 3 रातें वहाँ ठहरे, और सबसे पहले जो है हज़रत अबू बकर सदीक गार के अंदर गए और उसकी सफाई वगैरह की, और फिर हजूर को कहा कि आप अंदर आ जाइए। और फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर अनवर जो है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में रखा, और आपने सारे जो है वो सुराख बंद कर दिए। एक सुराख रहता था, उसमें आपने अपना पाँव रख दिया। तो वो कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक शाम था जिसने सुन रखा था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में आएंगे। तो उसे जब इल्म हुआ तो वो पहुंचा, तो वो भी दीदार के लिए बेचैन था। तो जब उसने देखा कि ये नरम जगह, तो उसने वो वहाँ पे उसको जो है वो डसा, तो जिससे आपने अपने आंसू को रोका। लेकिन फिर आपका जो आंसू है वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसार पर गिरे, जिससे आप उठे, और उन्होंने जब सारा वाक़या बयान किया तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो लाबे दहन है उनकी उस जगह पे लगाया, तो वो जो दर्द है वो जाता रहा। तो ये शान है कि आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या शान होगी कि तक रहे हैं, उनका दीदार कर रहे हैं, अपने महबूब का दीदार कर रहे हैं। इस वाक़े का जिक्र जो है ये कुरान मजीद में भी आया है। जो हिजरत वाला वाक़या है गारे सौर का, इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत शान है, जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार के साथ थी और यार मज़ार है, यानी आपकी जो कब्र अनवर है वो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के साथ है। इसी तरह ग़ज़वा तबूक का एक वाक़या वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आज मैं सदीक से आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि सदीक के पास इतना माल नहीं और मेरे पास माल ज़्यादा है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपना माल पेश करो, तो फिर जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का आधा माल ले आए, तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो अपने घर का सारा ही माल ले आए। तो हुजूर ने पूछा कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि आप घर के लिए भी कुछ छोड़ के आए हैं?
तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल बस, सद्दीक़ के लिए खुदा और खुदा का रसूल बस। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको बेइंतहा मोहब्बत थी। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत थी, और आपको हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से भी बहुत मोहब्बत थी। एक दफ़ा आप जो है कपड़ा लेके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बच्चे थे तो उनके जो है वो जूतों को साफ़ कर रहे थे, तो किसी सहाबी ने कहा आप खलीफा हैं और आप साफ़ कर रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके लिए जो इनकी शान सुनी है, अगर तुम सुन लो तो इनके जो कदम है वो ज़मीन पे ना लगने दो, अपनी गर्दनें बिछा दो, तो इनकी इतनी शान है। तो आपको बेइंतहा मोहब्बत थी। एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे पूछा कि पापा मैं देख रही थी कि आज आप मौला अली के चेहरे को देख रहे थे, तो आपने कहा हाँ इसलिए कि मैंने हुजूर से सुना कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बेइंतहा मोहब्बत थी। सो आज 22 जमादुल सानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है। अल्लाह ताला आपकी कब्र अनवर पर करोड़ों रहमतों का जो है वो नुज़ूल फरमाए और आपके दर्जात को बुलंद करे।